नमस्कार। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट मेरे साथ यानी राज के साथ। आज की कहानी दोस्तों जो भेजे हैं उनका नाम मोहम्मद वासिम है। मोहम्मद वासिम उत्तर प्रदेश बनारस के पास के रहने वाले हैं। ये घटना जो आज उन्होंने भेजा है इनकी अपनी घटना नहीं है, इनकी दोस्तों की है, इनकी जानकार की है। ये घटना जिनका नाम है सहाबू और उनका एक जिगरी दोस्त, उनका नाम इकराम। दोनों लोग मैच्योर थे, बड़े थे। और एक रात वो जंगली तितिर बटेर का शिकार करने के लिए रात में निकले थे, जबकि गर्मियों का रात थी और आम का सीजन आया हुआ था। तो क्या हुआ उसके बाद में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो जैसा मैंने बताया, एक कहानी जो है, एक घटना जो है दो दोस्तों की है। एक का नाम है मोहम्मद सहाबू और दूसरा है उनका नाम है इकराम। दोनों दोस्त थे और वहाँ पर जंगल झर तो काफ़ी थे, बगीचा था और तितिर बटेर का ये लोग शिकार करते थे रात में जा कर के। और एक रात जब करीब 11 बज रहा था और उस टाइम ये दोनों दोस्त निकले हुए थे वही तितर का शिकार में। तितर तो जहाँ ढूंढ रहे थे तो वहाँ तो नहीं मिले, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई पड़ी जो पास के बगीचे से आ रही थी। वहाँ पर तितर बहुत सारा बोल रहे थे, तो इनको लगा कि वहीं चलना चाहिए। लेकिन जो वो बगीचा था ना, लोगों का कहना था कि वहाँ पर आत्माएं रहती हैं और एक नहीं कई आत्माएं वहाँ पर रात को लोगों को दिखाई पड़ती है। लेकिन ये दोनों दोस्त बहुत दिलेर थे, ये भूत प्रेत को बिल्कुल डरते नहीं थे। हाँ, उनमें जो एक थे जिनका नाम था इकराम, वो तो तंत्र मंत्र के जानकार भी थे और वो तो भूत प्रेत से कभी डरते भी नहीं थे। और डरने में सिर्फ एक ही थे, उनका नाम था साहबू। जब दोनों दोस्त तितिर का आवाज़ सुनते हुए और उस बगीचे के पास में आए तो साहबू ने टोक ही दिया कि इकराम भाई देखो, मैंने तो सुना है कि इस बगीचे में आत्माएं रहती हैं। अगर हम लोग गलती से भी चले गए तो हो सकता है हम पर हमला कर दें, हमें मार डालें, हमें पकड़ ले जाएं, फिर क्या करेंगे। अब इकराम जी समझाने लगे कि देखो, जहाँ तक हम सुने हैं या जो आवाज़ सुने हैं इसी बगीचे की है। हम तितर के शिकार में आए हैं, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो चलो वापस चलते हैं। अब साहबू जो थे वो वापस जाना भी नहीं चाहते थे और शिकार भी करना चाहते थे। तो आखिर बात कैसे बने। आखिरकार वो दोनों लोग उस बगीचे के अंदर में चले गए। बगीचे में आम के पेड़ लगे हुए थे और आम का सीजन था ही। अब वो पेड़ों के पास में आसपास में तितर का देखने लगे टॉर्च जला करके, लेकिन तितर तो नहीं दिखाई दे रहे थे। अब उनकी जो टॉर्च की रोशनी थी आम के पेड़ों के ऊपर में पड़ने लगी और जब देखे कि आम तो बड़े बड़े पेड़ पर लगे हुए हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब ये दोनों जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल गए। अब आम देख करके ललचा से गए थे दोनों लोग। एक दूसरे से बात करने लगी, अरे भाई देखो ना कितने बड़े बड़े आम हैं, कितने सुंदर सुंदर आम हैं। अब तितर तो मिला नहीं, चलो आम ही कुछ तोड़ करके घर चलते हैं। फिर दोनों लोग एक पेड़ पर, जो बड़ा था पेड़, आम का पुराना पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए। अब वो आम तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकने लगे जो उनको पकड़ में आ रहा था
और जो साइज में बड़ा आम था उनको देख रहा था। और तभी टॉर्च की रोशनी जब एक राम ने ऊपर डाला तो देखा एक बड़ा आम था और उन सब आमों में वो सबसे बड़ा आम लग रहा था। वो आम देख करके दोनों लोग लालच में आ चुके थे, लेकिन आम काफी ऊंचाई पर था और दोनों लोग, एक लोग टॉर्च दिखा रहा था, दूसरा ऊपर चढ़ रहा था उस आम को तोड़ने के लिए। और जैसे वो आम के नजदीक पहुंचता वो आम दूर हो जाता था और ऊपर। और इनको पता भी नहीं चला कि आखिर ये आम ऐसा क्यों कर रहा है। जहां पहुंचते हैं वो आम फिर दूर हो जाता है और ऊपर और ऊपर। लेकिन लालच ऐसी चीज थी कि इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो चाह रहे थे कि कैसे भी इस बड़े आम को तोड़ लें और फिर हम लोग घर लौटें। और आखिरकार वो आम उनकी पकड़ में नहीं आया, वो काफी ऊंचाई पर चला गया था। और तभी उनको आवाज सुनाई पड़ी पेड़ के नीचे। अब दोनों लोग देखते हैं, आवाज सुनते हैं तो पता चलता है कि नीचे में कई लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और जैसे ही साहबुल ने देखा नीचे में, तो नीचे में दो मर्द और दो औरत पेड़ के पास खड़ी हैं और वो ऊपर ही देख रही है। देखने में वो कोई साधारण औरत या मर्द नहीं लग रहे थे, वो सब आत्मा ही थे जो लोगों ने बताया था कि इस बगीचे में यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। वैसे ही इनकी शक्ल थी। अब सहाबू तो डर गए थे, डर के मारे कांपने लगे थे उन चारों को देख करके। लेकिन एक राम तंत्र मंत्र के जानकार थे, उनको तंत्र मंत्र आता भी था। वह अपने दोस्त को हौसला दिया कि देखो डरो मत और तुम कांपो मत, नहीं तो वो समझ जाएंगे कि हम लोग इसी पेड़ पर हैं। खैर उनको तो अंदाज़ा लग ही चुका था कि इस पर दो आदमी चढ़े हुए हैं। अब उनका जो शिकार थे दोनों लोग ही थे और वो ताक में लगे थे कि कब वो लोग नीचे उतर के आए और हम उन पर हमला करें। चारों को चारों लोग, जिसमें दो औरतें थी और दो मर्द पुरुष थे। अब एक राम समझ गए थे कि चारों लोग जो हैं ये सही में ये खूंखार आत्मा है। अब साहबों को उन्होंने बोला कि देख दोस्त, तो घबरा मत, मैं हूं ना यहाँ पर, जब तक मैं हूं तेरे पर आँच नहीं आएगा। आज जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही तू कर, टॉर्च मेरे को दे और तू धीरे धीरे पेड़ की दूसरी साइड से उतर, एकदम बिना आवाज किए। और तब तक मैं पेड़ पर टॉर्च दिखाता रहता हूँ और उनको लगेगा कि हम दोनों लोग ऊपर ही हैं। और तो उतर करके जल्दी से सड़क पर भाग जा और वहीं मेरा इंतजार करना। अब आम के चक्कर छोड़, अब आम मिलने से रहा, अब तो नीचे आत्माएं खड़ी हैं, वो भी हमारी शिकार करने के लिए। और फिर वही हुआ, साहबू जी धीरे 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 पेड़ से उतरने लगे और उधर एक राम जी टॉर्च की रोशनी पेड़ों के ऊपर घुमा रहे थे ताकि उन चारों आत्माओं को लगे कि दोनों लोग ऊपर ही हैं और अभी भी पेड़ के ऊपर मौजूद हैं। और तब तक साहबू जी पेड़ से उतर गए थे और सीधा भाग गए रोड के ऊपर में। अब वहां पर खड़ा इंतजार करने लगे थे अपने दोस्त एक राम जी का। आधा घंटा बीता, एक राम जी अभी तक नहीं आए थे। और इधर एक राम जी जब देख लिए कि हाँ अब साहबू निकल गए हैं रोड पर, अब साहबू को ये आत्माएं नहीं पकड़ पाएंगी, तब इन्होंने आराम से पेड़ से उतरना शुरू किया। मंत्र के जानकार थे, पहले तो उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र किया और फिर धीरे 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 पेड़ के नीचे उतर गए और वो चारों इन पर टूट पड़े थे। लेकिन मंत्र की शक्ति थी उनके शरीर के ऊपर में, इसलिए एक राम जी को वो चारों आत्माएं पकड़ नहीं पाई थी। हाँ, घेर तो जरूर रखी थी, उनको जाने नहीं दे रही थी। जिधर भी जाते थे उधर आत्माएं
कुछ न कुछ ऐसा काम करती थी कि एक राम जी रुक जाते थे। कभी तेज हवा चलने लगती थी, आंधी चलने लगती थी, कभी लगता था कि कोई भयंकर तूफान आ चुका है। तरह तरह की डरावनी आवाज़ें और रास्ता रोक के खड़े हो जाते थे। अब इन चक्रों में एक राम जी उलझ गए थे। मंत्र तो जानते थे जितना उनको पता था, अपनी जो शरीर को तो अच्छी तरह से पवित्र कर रखा था। वो आत्माएं इनको पकड़ नहीं पा रही थी, सिर्फ उनको घेर कर रखी हुई थी। तड़पाना चाहती थी कि डर से अगर उसको छू नहीं सकते तो तड़पा के ही मारते, डरा के मारते। और वही चारों आत्माएं इनके साथ में खेल खेल रही थी। इस खेल में कम से कम 1.5 घंटा लग चुका था। जब एक राम जी थकने लगे, अब लगने लगा कि ये आत्माएं तो हमें जाने नहीं देगी। हाँ, इनको टच नहीं कर रही है, लेकिन डरा तो बहुत रही है, परेशान तो कर रही है। भागने की कोशिश करते हैं तो आत्माएं उनको घेर लेती है, जाने नहीं देती है, कोई न कोई बाधा उत्पन्न कर देती है। और आखिरकार जब उनको भागने का मौका मिला तब तक 1.5 घंटा से ऊपर का टाइम निकल चुका था। जैसे तैसे एक राम जी उन आत्माओं से पीछा छुड़ा करके और फिर उस रोड की तरफ चले जहाँ पर साहबू जी खड़े थे। जब साहबू जी के पास पहुँचे तो साहबू जी देख करके प्रसन्न हो कि चलो मेरा दोस्त सही सलामत आ गया। लेकिन जैसे ही नज़दीक पहुँचे एक राम जी तो साहबू जी चीख पड़े थे। वो देखे साहबू जी कि जो इकराम जी कपड़ा पहन रखे थे, सफ़ेद कपड़ा, खून से तर हुआ पड़ा था। पूरा सफ़ेद कमीज उनका खून में सना हुआ था। अब किसका खून था कुछ मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन हर जगह उनके कुर्ते पर खून का दाग धब्बा लगा हुआ था। और तब उन्होंने देखा कि आखिर ये खून कहाँ से आया। अब इकराम जी पूरा शरीर को देखने लगे थे कि कहीं इनको चोट वोट तो नहीं लगी, आम के पेड़ पर चढ़े थे, कहीं खरोच तो नहीं लगी। लेकिन ये खून उनके नाक से निकला हुआ था। ये आत्माओं का काम था। इसीलिए पूरा शर्ट उनको कब खून से रंग गया था उनको पता भी नहीं चला था। वो तो ईश्वर का शक्ति थी, मंत्र का शक्ति थी कि इकराम जी उस रात को बच गए थे। नहीं तो जितनी खूंखार आत्माएं उनको घेर रखी थी वो बच के नहीं जा सकते थे। इसके बाद वो लोग घर लौट करके आए थे। अब एक राम जी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन साहबू जी जो कहानी उनके साथ में घटी थी आज भी बताते बताते रो जाते हैं अपने दोस्त की याद में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।